हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्ञानम साधनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया, इसमें हमारा वर्ड आ रहा है बैक्टीरिया, यानी कि मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करता होगा और इसमें प्रोकैरियोट्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और इसमें जो बैक्टीरिया की हमने सेल वॉल वगैरह की और मतलब कि बैक्टीरिया की जितनी भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें वहीं से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसमें मैंने लिखी है तो मैं आपको इससे समझा दूंगा, ठीक है। वैसे आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्की बैक्टीरिया बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड इमीडिएटली आफ्टर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जब पृथ्वी बनी थी जस्ट उसके बाद से ही आर्की बैक्टीरिया हमारी अर्थ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। ये बहुत ही एडवर्स कंडीशन यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, कठिन कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, यानी कि जहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा नमक है। दूसरा, उस जगह को क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं। दूसरा, हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और तीसरा है मार्शी एरियाज। मार्शी एरिया यानी कि जहाँ पे गैसेस का कंसंट्रेशन, मिथेन गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम उन्हें मिथेनोजेंस वगैरह कहते हैं, ठीक है। और भी वैराइटीज़ होती हैं, मैंने यहाँ 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वैराइटीज़ की बात करी है, ठीक है। वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव अंडर सच कंडीशन, और जो दूसरे बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, इसलिए हम आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? फॉसिल्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो पुराने टाइम से प्रेजेंट हैं और हमें आज भी देखने को मिल जाती हैं। तो लिविंग फॉसिल्स इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकते। और ये कब बने थे? बिल्कुल अर्थ के ओरिजिन के बाद, यानी कि बहुत पुराने हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। इनमें क्या होता है? इंट्रॉन्स होते हैं, किसमें? डीएनए में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं, किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया पोजेस हिस्टोन प्रोटीन डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स। यूकैरियोट से अलग हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं एंड एंशियंट मोस्ट बैक्टीरिया, ये हमारा लिविंग फॉसिल से पॉइंट आ गया, ठीक है। हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इनमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर होता है, जिससे ये सर्वाइव करने में, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हमारी हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, इसमें सर्वाइव करने में मदद मिलती है। तो क्या अंतर होता है, चलिए वो देखते हैं। सेल वॉल इन आर्की बैक्टीरिया कंटेन्स प्रोटीन्स एंड नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड। क्या क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में। इट लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकन, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इट लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकन, कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, स्यूडोमुरीन एंड नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड। क्या क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीन्स की बात मैंने भी करी थी, स्यूडोमुरीन होता है और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड होता है। स्यूडोमुरीन क्या है? इट इज़ अ बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन, ये बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन होता है जिसमें एन एसिटाइल सेमिन्यूरोनिक एसिड होता है। उसमें क्या था? म्यूरामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसमें क्या है? सेमिन्यूरोनिक एसिड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड लैग डी एमाइनो एसिड। ये यूनिट्स थी पेप्टाइडोग्लाइकन की, मैंने आपको समझाया, मेरी पिछली वीडियो को आप विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया, इट कंटेन्स ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं जिन्हें हम फाइटिनाइल साइड चेन्स भी कहते हैं, जो क्या करते हैं? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को घटा देते हैं, दे डिक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है। दिस केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन enables आर्किबैक्टीरिया टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये आर्किबैक्टीरिया को क्या मदद करता है? हाई टेम्परेचर और पीएच को रेसिस्ट करने में, अपने आप को बचाने में उससे मदद करता है, उसमें रहने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया और उसके ग्रुप्स। आर्की बैक्टीरिया 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला मिथेनोजन, यानी कि मीथेन गैस, मैंने आपको पहले बढ़ा दिया। हेलोफाइल्स और तीसरा थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। तो मिथेनोजेंस को देखते हैं पहले। मिथेनोजेंस आर ओब्लिगेट एनारोब्स ऑकरिंग इन मार्शी हैबिटेट्स। ओब्लिगेट का मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही कंडीशन में रहेंगे। 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा ओब्लिगेट, ठीक है,
दूसरा होता है हमारा फैकल्टेटिव। ये आप एरोबिक अनएरोबिक पढ़ते हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक और एनारोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक और एनारोबिक। इनका मतलब क्या होता है ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, इससे समझते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब कि उसे वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। कहने का मतलब जैसे कि हमारा ऑब्लिगेट एनारोबिक है, यानी कि इसमें अगर एयर की प्रेजेंस हो गई, एयर अगर इसे मिल गई तो ये जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है। अनारोबिक का मतलब इसमें एयर नहीं चाहिए इसे। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, यानी कि इन्हें एयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, अगर एयर दे दी तो ये मर जाएंगे। और अगर इसी की जगह पर होता फैकल्टेटिव एनारोब्स, तो उसका मतलब होता है कि ये एयर मिलेगी तो भी रह सकते हैं और एयर नहीं मिलेगी तो भी रह सकते हैं। इसका फैकल्टेटिव का मतलब दोनों कंडीशन में जिंदा रह सकता है, और ऑब्लिगेट का मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन में जिंदा रह सकता है। ठीक है। occurring in mass shaped jets capable of converting CO2, मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड। मिथेनोजेंस क्या कर सकते हैं, ये CO2, मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, मीथेन में। ठीक है, मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्लॉइटेड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल गैस। जैसे हम फ्यूल गैस वगैरह बनाते हैं तो मिथेनोजेंस की इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी मिथेनोजेंस की हेल्प करती है कि हम जो मिथेन गैस बना रहे हैं वो बहुत ही जल्दी और अच्छी बना पाए। इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल गैस एंड मिथेन इन गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट बायोगैस फर्मेंटर में अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सम मिथेनोजेंस लिव इन रुमेन ऑफ हर्बीवोर्स। कुछ मिथेनोजेंस जो होते हैं वो हर्बीवोर्स की रुमेन में रहते हैं। रुमेन का मतलब पेट में। ठीक है, रुमेन ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल, काओ और बफेलो, इनके अंदर हमें पता है मिथेनोजेंस रहते हैं जो मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मेरा शॉर्ट है, गलत भी हो सकता है पर मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स असिस्ट इन फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज इन सच एनिमल्स। ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज उनका खाना होता है, सेल्यूलोज बनाने में मदद करते हैं। कौन, मिथेनोजेंस सेल्यूलोज बनाने में मदद करते हैं, किसके, एनिमल्स के सेल्यूलोज बनाने में। ठीक है, एग्जांपल्स के मिथेनोजेंस के, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम, दो एग्जांपल है मिथेनोजेंस के। आगे देखते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स हमारे एरोबिक होते हैं, यानी कि एयर की प्रेजेंस इन्हें ज़रूरत होती है, और ये कीमो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो खाना अपना खुद प्रिपेयर करें। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो खाना अपना खुद प्रिपेयर करें। और कीमो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो केमिकल की मदद से अपना खाना खुद प्रिपेयर करें। ठीक है, कोकोइड शेप में होते हैं, यानी कि गोल 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 ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दे ओकर इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन मीडियम। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन मीडियम में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि सी, सॉल्ट लेक, ब्राइन्स। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉल्टेड फिश वगैरह। ठीक है, सॉल्टेड फिश के अंदर पाए जाते हैं, अंदर भी मिलते हैं सॉल्टेड फिश वगैरह के। ठीक है, अगला देखते हैं। इन हाई लाइट इंटेंसिटी अ रेडिश पिगमेंट बैक्टीरियो रोडोप्सिन डेवलप्स इन देयर मेम्ब्रेन। जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो बैक्टीरिया के अंदर एक रेड पिगमेंट बनता है, रेडिश टाइप का पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। ठीक है, जो क्या करता है, सनलाइट को ग्रैब करने में, सनलाइट को पकड़ने में मदद करता है, जिससे वो क्या बना सकें, एटीपी बना सकें। लेकिन ये जो एटीपी बनाते हैं बैक्टीरिया, जो ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसे ये अपने खाने में यूज़ नहीं कर सकता, अपने खाने में इस एटीपी का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, हेलोफाइल्स, सेब वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन हेलोफाइल्स। सेब वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट इज कैन नॉट गेट प्लाज्मोलाइज। इनका अंदर का पानी कभी खाली नहीं हो सकता, पानी इनमें भरा ही भरा रहेगा। ठीक है, मेंटेन हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ KCl इन देयर सेल। इनके सेल्स के अंदर हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है KCl की। ठीक है, दीज बैक्टीरिया गेट लाइज इफ Cl लेवल, यहाँ मिस राइटिंग हो गई थी, Cl यानी कि क्लोरीन लेवल फॉल्स बिलो 10%। अगर क्लोरीन का लेवल 10% से गिर जाए तो बैक्टीरिया लाइज हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर का डिमोलिशन हो जाएगा, यानी कि सेल खराब हो जाएंगी, फट जाएंगी, जो भी होगा। ठीक है, दे कैन ग्रो वेल इन मीडियम कंटेनिंग 25 से 30% ऑफ NaCl। अगर 25 से 30% NaCl प्रेजेंट है
तो वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं उस मीडियम के अंदर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गया हेलोफाइल्स के, हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम। चलिए अब लास्ट देखते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी। थर्मोएसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें थर्मोएसिडोफाइल्स कहा गया है। नाम में देखिए, एसिड एसिडिटी, थर्मो हीट। ठीक है, नाम से आप रिलेट करने की कोशिश करिए तो आपको आसानी होगी पढ़ने में भी। Thermoacidophiles often live in hot water springs where temperature is as high as 80 डिग्री सेल्सियस। ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री के करीब होता है और pH इज एज लो एज 2, pH 2 के बराबर होती है, यानी कि बहुत ही एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। और 80 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट भी होता है। ठीक है, दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करते हैं, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अंडर एरोबिक कंडीशन, एयर की प्रेजेंस में। एंड एनर्जी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। इस रिएक्शन में जो एनर्जी मिलती है वो किस काम आती है, ऑर्गेनिक फूड बनाने में। ठीक है, मीडियम बिकम्स हाईली एसिडिक ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मीडियम बहुत ही एसिडिक बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनना चालू हो जाता है। एसिड क्या होता है, एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी कि एसिड है तो यानी कि इसकी pH बहुत कम होगी, यानी कि 1 से 3 के बीच में होगी, हाईली एसिडिक होता है। अंडर एनारोबिक कंडीशन सल्फर इज रेड्यूस टू H2S, सल्फर रेड्यूस हो जाता है H2S में, हैंस दीज आर कीमोसिंथेटिक इन नेचर। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल फॉर्म में आ जाता है, फिर इतना एसिडिक नहीं रहता अनएरोबिक कंडीशन में, लेकिन एसिडिक फिर भी रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्मोप्लाज्म एंड थर्मोप्रोटियस। तो ये था हमारा आज का वीडियो आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर। मैंने बहुत ही कम टाइम में इसे ख़त्म करने की कोशिश करी है। अगला टॉपिक हमारा होगा साइनोबैक्टीरिया के ऊपर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।